हेलो गाइस, वेलकम टू द ब्रेन स्पॉट। ब्रेन स्पॉट एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए वेबसाइट है जो कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट को सिंप्लीफाई हैंड रिटन मटेरियल, उसके साथ साथ हर एक टॉपिक के वीडियोस और उसकी रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड करता है। आई होप आपने वेबसाइट चेक की होगी। अगर नहीं किए तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली हुई है, प्लीज चेक आउट। लेट्स सी टुडेज टॉपिक, वेब सर्विस सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का सिंपल मीनिंग हम ये समझते हैं कि हमारा डेटा सिक्योर रहे, कोई भी प्रॉब्लम ना आए, वैसा कुछ। सिक्योरिटी की मदद से हमारी जो भी सोप मैसेज जो भी ट्रांसफर होता है बिटवीन सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कंज्यूमर फॉर पासिंग द इंफॉर्मेशन, वो प्रोटेक्ट रहे, वो डैमेज ना हो, उसको डुप्लीकेशन ना जनरेट हो, मैन्युपुलेट ना हो, वो सारी चीज़ें वीएस सिक्योरिटी हैंडल करता है। वीएस सिक्योरिटी में मेनली 3 टाइप के फंक्शन है, 3 टाइप से सिक्योरिटी होती है। मीन्स के WS सिक्योरिटी, XML सिग्नेचर एंड XML इंक्रिप्शन। लेट्स सी फर्स्ट WS सिक्योरिटी। WS सिक्योरिटी में 3 फेज से काम होता है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन। लेट्स सी व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन। VS सिक्योरिटी में सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है। आइडेंटिटी फेज में यूजर को मीन्स के वेब सर्विस यूजर को उसकी आइडेंटिटी देनी पड़ती है। उसके लिए एक प्रोसेस होता है, वो कंप्लीट होने के बाद उसका आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होता है। इफ आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में यूजर का ऑथेंटिकेशन हो जाता है, मीन्स कि अगर ये इसका हम एग्जांपल लेते हैं, यूजर को वेब सर्विस में एंट्री करनी है तो उसके लिए हमने एग्जांपल के तौर पे एक सिंपल लॉगिन रखा है। लॉगिन में यूजर को पासवर्ड और यूजर नेम प्रोवाइड करना होता है। अगर वो ये लॉगिन वाला फेज वो आइडेंटिफिकेशन फेज है, उसमें यूजर ने वो डेटा प्रोवाइड कर दिए। उसके बाद अगर डेटा सक्सेसफुली सबमिट हो गए, मीन्स के यूजर का लॉगिन सक्सेसफुली हो गया, तो उसे ऑथेंटिकेट प्रोसेस करते हैं। अब ऑथेंटिकेट कर दिया, उसके बाद उसको किस किस टाइप की परमिशन है, कौन कौन से डेटा एक्सेस करने की परमिशन है, कौन कौन से सिस्टम एक्सेस करने की परमिशन है, वो ऑथोराइजेशन में आता है। मीन्स आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। आइडेंटिफिकेशन में आइडेंटिफाई प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद वो ऑथेंटिकेशन होता है, मीन्स के ऑथेंटिक है कि नहीं, सही है या नहीं। उसके बाद उसके रोल के हिसाब से उनको कौन कौन सी परमिशन है वो ऑथोराइजेशन में आता है। VS सिक्योरिटी में एक सिंगल साइन ऑन ऑथेंटिकेशन फैसिलिटी है। मीन्स कि अगर यूजर ने एक बार साइन इन कर लिया, एक बार ये आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन वाला प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, तो उसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। मीन्स सिंगल साइन ऑन, ओनली वन टाइम। XML सिग्नेचर, XML सिग्नेचर में डिजिटल सिग्नेचर यूज होता है। वो भी सोप मैसेज हम प्रोवाइड करते हैं, उसमें हर एक मैसेज में या मैसेज के पार्ट पे एक XML सिग्नेचर लगा होता है जो कि ऑथेंटिकेट करता है ये मैसेज सही है, सिक्योर है, ये मैसेज डुप्लीकेट नहीं है या मैन्युपुलेट नहीं हुआ है। XML इंक्रिप्शन में मैसेज के एक किसी के पार्ट को इंक्रिप्टेड किया जाता है या पूरे मैसेज को इंक्रिप्टेड किया जाता है। इंक्रिप्टेड मीन्स अगर हमने मैसेज यहाँ से हेलो भेजा तो उसका वहाँ पे उसमें इंक्रिप्शन के बहुत सारे एल्गोरिदम है। जैसे कि हमने नंबरिंग वाला लिया तो हेलो में 4 वर्ड है, सॉरी 5 है, इसमें से 5 वर्ड को उसके नंबरिंग दिया जाता है। मीन्स के 26 अल्फाबेट है तो HELLO का जो भी नंबर बनता है उसको नंबरिंग दिया जाता है और वो मैसेज ट्रांसफर होता है। उसके बाद एट द सिस्टम साइड उसे फिर से डिक्रिप्टेड किया जाता है। ऐसे ही मैसेज को भी इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड किया जाता है। इससे हमारी सिस्टम की सिक्योरिटी बढ़ जाती है। अगर हम रियल टाइम में देखें तो हमारा व्हाट्सएप में भी आता है एंड टू एंड इंक्रिप्शन। मीन्स के हमारा व्हाट्सएप मैसेज भी हम पास ऑन करते हैं तब इंक्रिप्टेड हो जाते हैं। जब हम बीच की प्रोसेस है, यूजर को इंक्रिप्टेड फॉर्म नहीं मिलता, उसको डिक्रिप्टेड फॉर्म ही मिलता है। वैसे ही XML में, वैसे ही वेब सर्विस में भी जो भी सोप मैसेज पास होते हैं वो भी इंक्रिप्टेड फॉर्म में ही होते हैं। थैंक यू।